एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। आई एम भावना। आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि अरबी क्लर्क को अब सिर्फ 10 दिन बचे हैं, तो मैंने सोचा चलो आज एक मॉक लगाते हैं। एंड ये मॉक मेरे साथ साथ बाकी बच्चों ने भी लगाया है। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, बैंकिंग विद बानू। वहाँ मैंने जैसे आज सुबह बोल दिया था कि आप सब लोग 10 नंबर मॉक लगाइएगा गाइडली का, तो एंड बहुत से बच्चों ने लगाया है एंड अपने मार्क्स भी शेयर किए हैं। तो आप वहाँ जाके भी मतलब और बच्चों से भी कंपेयर कर सकते हो। एंड अब मेरा एनालिसिस देखिए, मेरे नंबरों से भी कंपेयर कर सकते हो। एंड मेरा ये जो मॉक है, जो मैं एनालिसिस दूंगी अभी, तो उससे पहले आप एक बार ये मॉक लगा लीजिएगा, जिससे आपको पता लग जाए कि आप इसमें कितने मार्क्स गेन कर सकते हो। एंड फिर कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपके मार्क्स कितने आए हैं। तो करते हैं एनालिसिस। तो मैंने गाइडली पे मॉक नंबर 10 लगाया है, तो देखते हैं कि मेरे मार्क्स कितने आए हैं एंड आपके भी बताना मुझे कि आपके मार्क्स कितने आए हैं। तो छोटा सा एनालिसिस करते हैं कि इसमें मैंने क्या अटैम्प्ट किया, क्या नहीं किया ना। तो ठीक है, चलते हैं। ये तो एक तो माउस ही नहीं काम कर रहा, पता नहीं क्यों। देखते हैं, 1 मिनट। व्यू एनालिसिस पे क्लिक करके फिर पता लगेगा। तो इसमें जो वैसे रैंक मेरी 11 है, कम बच्चों ने लगाया वैसे, ये 6000 कुछ। तो जो एक स्कोर है मेरे 127 है। अटैम्प्ट मैंने 132 किए थे, परसेंटाइल तो 99, मतलब 100 मान के चलो है ना। और मेरे 4 गलत हो गए। तो जो टोटल स्कोर है वो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी, कि लास्ट में, क्योंकि पहले तो फिर आप वीडियो नहीं देखोगे ना, तो इसलिए बाकी एनालिसिस करेंगे कि मैंने कितना अटैम्प्ट किया। एंड इसका जो एग्ज़ाम का लेवल क्या था ना, इस मॉक का, मतलब मेरा जो मेन मोटिव है आपको बताने का कि लेवल क्या था। बाकी तो ठीक ही है। सबसे पहले रीजनिंग ओपन किया। तो अगर मैं रीजनिंग की बात करूं, तो रीजनिंग मतलब पूरी करने वाली थी। अगर आपकी रीजनिंग अच्छी है ना, स्पीड आपकी अच्छी है, पजल्स अब में आपकी पकड़ है, तो आप ये रीजनिंग पूरी की पूरी कर सकते हो। मैंने पूरी कर दी। बस एक क्वेश्चन ये था, मेरे से पूरी रीजनिंग हो गई ना, तो मैं वैसे ही खुश थी। मैं कहा मेरे को नहीं करना अब ये क्वेश्चन इतने हो रहे हैं मेरे को, बहुत है। मैं एक क्वेश्चन गलत के, मतलब मेरा सीधा सीधा एक ही सूल है, मुझे गलत करना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। बस ठीक है, हो जाए बढ़िया। अगर ये क्वेश्चन गलत हो जाता फिर मेरे को वही रिग्रेट सा रहता। हालांकि लोगों की सोच ये होती है ना कि क्या पता एक सही हो जाए तो इतने बढ़ जाएंगे, गलत हो जाए तो आता ही तो कटेगा। बट मेरी वो थिंकिंग नहीं है। और एंड मैं मतलब कि ऑनेस्ट व्यू दूँ ना, रीजनिंग सीरियसली बहुत पूरी की पूरी करने वाली थी। और मतलब मैंने बाकी बच्चों से भी रिव्यू लिया था, उन सब की भी रीजनिंग पूरी हुई है एंड ये रीजनिंग करने वाली थी। और कंप्यूटर की बात करते हैं। कंप्यूटर भी जो मैंने लास्ट मॉक दिया था उसमें हार्ड था, बट इसमें कंप्यूटर इजी था। और कंप्यूटर की हमारे चैनल पे होती है क्विज डेली रात को। आप मेरा चैनल ज्वाइन कर लीजिए, बैंकिंग विद भानु। वहाँ और कल रात को जो क्विज हुई थी उसमें से 2 क्वेश्चन तो अभी इसमें आए थे एंड देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो देखो बात है, अगर आपकी एक्यूरेसी नंबर तभी आएंगे जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे। कॉन्सेप्ट सबका किया हुआ है, वीडियोज़ लेक्चर सबके देखे हुए हैं। बात वही है, अगर वो क्वेश्चन बार बार आपकी आंखों के आगे आएंगे ना, तो ऑब्वियसली आपके क्वेश्चन सही होंगे। करने के लिए अटैम्प्ट तो बहुत कर सकते हो आप, लेकिन बात होती है एक्यूरेसी की, कि कितने आ रहे हैं कितने नहीं, है ना। तो जो क्वेश्चन सही हो गए। एंड सीए की बात करें तो सीए देखो, इसमें सीए ना होते हैं 10-15 क्वेश्चन करने वाले, लेकिन बात वही है कि आपको पेशेंस रखना पड़ता है। आपको आएंगे नहीं आएंगे, कितने हो रहे हैं कितने नहीं, मतलब बहुत पेशेंस की बात है इसके अंदर। तो मैं सीए के ऊपर कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। बाकी अगर आपको पता है कि जैसे चैनल पे 7 पीडीएफ का मैंने बोला था कि आपको 7 पीडीएफ दी जाएगी एमसीक्यू फॉर्म वाली, तो उसमें से एक तो मैंने अपलोड कर रखी है, कर दी थी। एंड अगर आपको बाकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वो भी आपको मिल जाएगी एमसीक्यू फॉर्म में। फिर बात करते हैं हिंदी की। और हिंदी इसमें लेवल था, हिंदी का लेवल था, मतलब देखो मैं ये नहीं बोलती कि हिंदी का लेवल हाई था, बहुत हाई नहीं था, मॉडरेट था। लेकिन समझ नहीं आ रहा था अपने को, क्योंकि अपने हिंदी इतनी नहीं आती ना, सही आती है, बचपन से कर रहे हैं, बट इतना अगर ऐसे नॉर्मली है। अब जैसे ये पैसेज था 5 मतलब क्वेश्चन थे। अब पहला क्वेश्चन ही मेरा गलत हो गया, मेरे को लग रहा था सही होगा बट नहीं। अब जैसे ही प्राइवेटी शब्द, विलोम शब्द, 5-5 विलोम शब्द, 5-5 प्राइवेटी शब्द नहीं आते तो नहीं आ रहे। लेकिन फिर भी मुझे पता है लोगों ने बहुत तुक्का लगाया। लोग सोचते हैं हिंदी है तो 40 के 40 रख दो, क्या मतलब है 40 करने का जब नंबर ही नहीं आएंगे।
मैंने भी हिंदी में सिर्फ 28 ही अटैम्प्ट किए हैं, और 28 कोई अच्छे मार्क्स नहीं है, मतलब क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं 28, क्योंकि मैंने लास्ट 2-3 मॉक लगाए थे, अड्डा पे भी लगाया था। मेरी हिंदी बहुत रॉन्ग हुई थी उसके अंदर। क्यों हुई थी? क्योंकि मैंने वही गलती की। मैं सोचती हूँ चलो ठीक है, जब सारे इतना कर रहे करके देखते हैं। भाई नहीं, अगर आप ज़्यादा करने की कोशिश करोगे तो आपकी एक्यूरेसी गिरेगी। आप एक्यूरेसी पे काम करोगे, आपके मार्क्स ऑटोमेटिक बढ़ेंगे। आप मेरे पे विश्वास करके सिर्फ एक मॉक ऐसा लगाइए जिसमें आपको ऐसे शॉर्ट हो ना कि हमें तो ये ही इतना ही आता है तो हम उतना ही करेंगे, चाहे हिंदी हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे सीए हो, आपके मार्क्स ऑब्वियसली बढ़ेंगे। तो हिंदी में मैंने सिर्फ और सिर्फ 28 ही अटैम्प्ट किए। पैरा जंबल मेरे से नहीं बना, एंड एरर के क्वेश्चन थे वो भी नहीं बने। और ये देख लो, ये क्वेश्चन भी क्या है, विलम्ब से लगता है दूर होगा। विलम्ब का मतलब देरी से ही होता है ना, फिर भी देख लो। अब ये क्वेश्चन गलत हो गया इसमें, तो अपने को नहीं पता ना, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैथ की बात करते हैं भाई। मैथ ना सीरियसली मुझे नहीं पता कि ऐसा क्या हो गया है, मेरे से ना ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं हो रहे मैथ के अंदर। मैंने बहुत ट्राई कर लिया, मेरे से मतलब अप्रोक्सीमेशन में टाइम लग रहा है वैसे तो। अब ठीक है, अब ये डीआई थी, अच्छी थी बनने वाली, कोई इसमें इसमें तो टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता, ना ही इसकी कैलकुलेशन हार्ड थी, कुछ भी नहीं था, सिंपल डेटा दिया हुआ था। फिर अर्थमेटिक के क्वेश्चन देखो, मैं एक बात बोलती हूँ, अर्थमेटिक के बिना भी लोग कर लेते हैं, लेकिन जैसे डीआई वगैरह हो जाए। अब इसमें मैंने सिर्फ एक ही डीआई करी थी, 5 अप्रोक्सीमेशन हो गए और 3 या 2 मैंने नंबर सीरीज करती। बट वही है, अगर अर्थमेटिक भी नहीं आती तो बिल्कुल भी नहीं होते, बट मेरे को अर्थमेटिक आती है। मतलब ये भी नहीं, मेरे हाई लेवल तक अगर नहीं करनी तो नॉर्मल भी, अगर आप एज के क्वेश्चन देखो, एज की, अब ये जो डीआई थी ना, मैं ये डीआई ना, मैंने जैसे पेपर कंप्लीट किया, नंबर देखे, और जब दोबारा मैथ पे ना, मैंने ना ये देखे नहीं, मैंने सीधा डीआई देखी और मैं समझ गई कि ये पहले 100x मान के 100y मान के करेंगे, इक्वेशन बनेगी, बन जाएगा। बट जब मैं कर रही थी ना, मुझे ये डीआई देख के ऐसे लगा नहीं बनेगी, बिल्कुल ही नहीं बनेगी। बस वही एग्ज़ाम का जो प्रेशर होता है ना, आपसे कुछ भी करवा सकता है। मेरे से नहीं बनी, मैंने छोड़ दी। मैंने कहा ठीक है, जहाँ 5 क्वेश्चन में टाइम लगेगा मैं अर्थमेटिक कर लेती, तो मैंने अर्थमेटिक कर ली। लेकिन अगर आपको अर्थमेटिक नहीं आई ना, तो आपको ज़बरदस्ती डीआईज वगैरह करनी पड़ेगी जो आपको नहीं आ रही हो, फिर नंबर ना बने। इसलिए मैं कहती हूँ कि आप अर्थमेटिक के सिंपल से मतलब कि टॉपिक्स आप कर लो, जैसे एज हो गया, पार्टनरशिप हो गया, परसेंटेज, ये 4-5 टॉपिक करोगे ना, तो वहाँ से आपके नंबर गेन हो जाएंगे। तो आप ये देख सकते हो ओवरऑल कि मेरे कितने मार्क्स बने हैं, एंड आप अपने मार्क्स की भी कंपैरिजन करना। और इसमें मैं पहली बात बोलती हूँ, रीजनिंग इसमें पूरी करने वाली थी, आप कर सकते हो। अगर नहीं भी तो एक पजल छोड़ दो, उसके अलावा सब था। चैनल पे पहली बार आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, बैंकिंग विद भानु। वहाँ आपको डेली की पीडीएफ वगैरह सब मिल जाएंगे, और सीए की जो 7 पीडीएफ थी उसमें से एक तो अपलोड कर दी गई थी सुबह, एंड बाकी चाहिए हो लास्ट रिवीजन के लिए एमसीक्यू फॉर्म में है वो, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, बैंकिंग विद भानु, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एंड जो मेरा यूट्यूब चैनल है वहाँ भी अगर आप जाओगे 3 डॉट पे क्लिक करके, तो वहाँ भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, सीधे ही आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाएगा आपका। और वहाँ मतलब और भी बच्चे हैं, तो जिससे कि कंपटीशन हो जाता है कि चलो आपके कितने मार्क्स हैं, वो शेयर वगैरह हो जाते हैं, तो आप भी बता दीजिएगा वहाँ पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।